तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेज। आज के क्लास में मैं फिर से एक बार आप लोगों को वैज्ञानिक कारण का खुलासा और विश्लेषण करने वाला हूं। और इस प्रश्न को आप घर घर में सुने होंगे। जितने हमारे घर में बुजुर्ग माताएं हैं, पिता हैं, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, सभी कहा करते थे, कहते हैं। और हम लोग घर घर में सुनते हैं। अब तो ये सभी लोग जान गए हैं कि ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं इसका वैज्ञानिक कारण, अगर इस प्रश्न का वैज्ञानिक कारण उनसे पूछ लीजिए तो शायद ही हमको लगता है कि 1000 आदमी में कोई एक आदमी जानता होगा कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। तो आज इसी वैज्ञानिक कारण पर हम लोग भी चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसा कि आप शुरू में प्रश्न देख लिए होंगे बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ करके फिर उसको समझा देता हूं। मधु और घी को, यानी मध और घी को मध भी कहा जाता है, मधु भी कहा जाता है। तो मध और घी को मिलाने पर जहर क्यों बन जाता है। आप घर घर में इसको सुने होंगे कि कभी भी भाई मध और घी दोनों एक साथ मिलाकर नहीं खाया जाता है, या मध खाने के बाद घी नहीं खाया जाता है, घी खाने के बाद मध नहीं खाया जाता है। ऐसा आप घर घर में सुने होंगे, होता भी है। 100% सत्य है कि अगर दोनों को अगर एक साथ मिलाकर खा लिया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या मृत्यु अगर नहीं भी हो गई, बच भी गए, तो कुछ ऐसा चीज आपको, आपके शरीर में परिवर्तन हो जाए, या कुछ ऐसी चीजें हो जाए कि आपको बहुत हानि होगा, बहुत लॉस होगा। तो इसलिए यह जो है निश्चित रूप से यह सही है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से आखिर इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है, क्या ऐसा परिवर्तन होता है, दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, क्यों ऐसा होता है। हम समझ रहे हैं कि आप बहुत कम लोग जानते हैं। 1000 आदमी में किसी एक आदमी से पूछिएगा तो वो इसके बारे में आपको विस्तार से बता पाएंगे या इसका वैज्ञानिक कारण बता पाएंगे। तो चलिए आज इसी का मैं वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला हूं और आप लोग को एक एक चीज बताने वाला हूं कि इसको अगर एक साथ खा ले तो क्या होगा, कैसा परिवर्तन होगा, क्या बनेगा, क्यों नहीं खाना चाहिए, आखिर इसका वैज्ञानिक कारण क्या होता है, उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, हमारे शरीर में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो जहर बन जाता है। तो इन सभी पर आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप लोग निश्चित रूप से इससे, आज की जानकारी से आप लोग को ये पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पर थोड़ी सी मध और घी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, मध और घी दोनों जो है, मध है और घी है, दोनों जो है ये दोनों गर्म प्रवृत्ति के हैं, बहुत गर्म प्रवृत्ति के हैं। इनकी तासीर जो होती है बहुत गर्म होती है, मतलब घी भी उतना ही गर्म। और इसीलिए इन दोनों को जो खाने की सलाह है वो शरद ऋतु में, यानी जाड़ा, अभी ठंडा की ऋतु चल रहा है, ठंडा की ऋतु में खाने की सलाह दी जाती है। यानी घी को भी कहा जाता है कि भाई बहुत गर्म है, इसको ठंडा में ही खाना चाहिए, अधिक गर्मी में नहीं, कम प्रयोग करना चाहिए इसका। और उसी तरह से मध्य भी है, जो शहद भी कहते हैं फारसी भाषा में इसको। तो इसे भी सलाह दी जाती है कि सर्दी में ही खानी चाहिए, इसलिए गर्म तासीर होती है। अब देखिए, दोनों के मिश्रण से, दोनों को मिलाने से होता क्या है, तो आपको ये एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि दोनों को मिलाने से, अगर दोनों को मिलाकर हम खाएंगे क्या होगा, पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोनों को मिलाकर अगर हम खाते हैं, दोनों को एक साथ मिलाकर खा लेते हैं, या इसके खाने के तुरंत बाद इसको अगर खा लेते हैं, तो देखिए क्या क्या होता है, आपको पहले ही समझ लीजिए। तो ये होता है कि जैसे ही आप खाएंगे तो आपको उल्टी होनी शुरू हो जाएगी, उल्टी दस्त दस्त होना शुरू हो जाता है। देखिए, जैसे ही हम अगर इसको प्रयोग कर लेते हैं तो देखिए, पहले आखिर विष कैसे बन जाता है, आपके बॉडी के लिए इतना खतरनाक हो जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कैसे हो जाता है, तो देखिए, इस दोनों के प्रभाव से दस्त का
उल्टी पैखाना होना शुरू हो जाता है और यह धीरे धीरे खतरनाक होते जाता है। दूसरी, आपको तुरंत बुखार हो जाता है, बुखार हो जाता है। देखिए इसमें अब ध्यान दीजिएगा कैसे खतरनाक बन जाता है। तो ये उल्टी पैखाना होना शुरू हो गया, बुखार हो गया, आपको ये पेशाब नली पर या पेशाब पर भी प्रभाव डाल देता है। इससे होता क्या है कि आपको पेशाब की मात्रा जो है कम होने लगेगी, अकड़न होने लगेगा, इसकी पेशाब नलियों की भी संभावना हो जाती है ना। इसमें क्या कहा जाता है, इसको यूरिनल जो सिस्टम है ना, पेशाब नली कह सकते हैं, इसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की संभावना हो जाती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा जो है, आप इसमें और एक चीज जो है बहुत बड़ी जो चीज बता रहे हैं, शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता जो है इसको बहुत कम कर देता है, बहुत कम, प्रतिरोधक क्षमता को बहुत कम कर देता है। और प्रतिरोधक क्षमता अगर शरीर के क्या प्रभाव, कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता ही समाप्त कर देगा और हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया या जो भी कुछ प्रवेश करेंगे उसका सीधा इफेक्ट हो जाएगा हमारे शरीर पर। इसमें क्या होता है, फेफड़ा में इन्फेक्शन कर देता है। देखिए फेफड़ा में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ा को भी प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित कर देता है। छठा जो सोचिए कि चर्म रोग शरीर पर तुरंत जो है इसका प्रभाव पड़ता है, चर्म रोग पैदा कर देता है ना। और इस तरह से श्वास नली को भी, फेफड़ा को प्रभावित करेगा तो श्वास नली को भी प्रभावित कर देता है। श्वास नली जो होती है हमारी, श्वास नली को भी प्रभावित कर देता है। यानी एकाएक इतना प्रभाव डालता है। इसके बाद जो है आपको पाइल्स की भी समस्या जो बवासीर कहते हैं, इसकी भी समस्या पैदा कर देता है। यानी तुरंत जो है आपको कुछ ही देर के बाद जो है शरीर में ये भी दिखाई पड़ने लग जाएगा, इस फफूले बन जाएंगे जो हमारे पैखाना के रास्ता है, तो वहां पर भी ये प्रभावित कर देता है। अब जरा सोचिए कि जो एक साथ इतने चीज अगर आपके बॉडी का परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाएगा, खुद समझ सकते हैं कि आपका बॉडी जो है बहुत बड़ा डैमेज में चला जाएगा और इस स्थिति में आपकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यह निश्चित रूप से जहर बन जाता है, जो इतने हमारे शरीर के इतने चीजों पर एकाएक प्रहार करता है। सोचिए हम लोग को कहीं अगर बीमारी, कोई एक बीमारी हो जाती है तो हम लोग को कितना प्रभाव पड़ता है, और ये एकाएक अगर दोनों के मिश्रण को हम लोग ले लें तो एकाएक हमारे बॉडी पर इतना प्रभाव डालता है। तो सोचिए कि हमारे बॉडी क्या हो जाएगा, क्या बॉडी को क्या होगा, बॉडी कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए इन सभी चीजों के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए निश्चित रूप से मध और घी का जो मिलावट है, दोनों को मिला देने पर जहर बन जाता है और इतना इफेक्ट, मतलब तुरंत हमारा उल्टी पैखाना शुरू हो जाएगा और उसके बाद बुखार भी आ जाता है, पेशाब पर भी प्रभाव पड़ता है, पेशाब नली भी जो है ग्रसित हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को एकाएक गिरा देता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे हर तरह से हमको मदद करता है उसको भी गिरा देता है। हमारे फेफड़ा में भी इन्फेक्शन हो जाता है, श्वास नली को इन्फेक्टेड कर देता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस फूलने लगती है। चर्म रोग, शरीर पर चारों तरफ फफोले, देह में फफोले, चर्म रोग तुरंत आ जाते हैं। पाइल्स की समस्या जो है, पैखाना में भी ये आपको प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, पाइल्स तुरंत बन जाता है। तो देखिए इतनी चीज जब एक बार करेगा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसका अब चलिए मैं वैज्ञानिक कारण भी, ये तो क्लियर हो गया कि ये जहर बन जाएगा और इतना चीज हमारे शरीर पे एकाएक प्रभाव पड़ेगा, आखिर ऐसा क्या होता है, तो इसका मैं विश्लेषण आप लोग करूंगा। तो इसमें देख लीजिए एक बहुत ही इसमें शहद जो है, जिसको मधु कहते हैं,
शहद जिसको हम लोग मध कहते हैं, इसमें एक प्रकार के बैक्टीरिया होता है, एक प्रकार के जीवाणु होता है। इस जीवाणु, एक प्रकार के जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जो है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम याद रखिए, एक जीवाणु का, इस जीवाणु का नाम आप जबान पर याद कर लीजिए, क्लोस्ट्रोडियम। क्लोस्ट्रीडियम कहा जाता है, क्लोस्ट्रोडियम भी कहीं कहीं लिखा जाता है, क्लोस्ट्रोडियम ना, आधा सोडियम आधा सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम या टोडियम बोटुलिनम, ये जीवाणु का नाम है। फिर से एक बार लिख देते हैं इसको, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये जीवाणु है, ये बहुत खतरनाक जीवाणु है। कब खतरनाक बन जाता है ये भी ध्यान देना है कि ये कब बहुत खतरनाक बन जाता है, इसको समझना है कि ये खतरनाक कब बन जाता है, जब यह दूध में मिले हुए दूध के पदार्थों के साथ मिल जाता है। ध्यान रखिए, जब यह बैक्टीरिया जब दूध से बने पदार्थ या दूध में मिल जाता है, ध्यान रखिए, तो यह इतनी तेजी से अपनी वृद्धि करता है, इतनी तेजी से वृद्धि करता है जिसका कोई अंदाजा नहीं। और इसी के कारण, इसके वृद्धि के कारण ये सारे हमारे शरीर में ऐसा माहौल पैदा कर देता है कि हमारे शरीर में की सारे चीजों का प्रभाव पड़ता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये हमारे जो शहद है, शहद में जिसको शहद है, आपने शहद खा लिया, या शहद को और मधु को दोनों को मिला करके, मधु और घी को दोनों को मिला दिया एक में, तो यह शहद में, मधु में जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो ये जीवाणु है, ये क्या करता है कि जैसे ही दूध के संपर्क में, जैसे घी है तो दूध से ही निकलता है, तो दूध से निकला है तो दूध वाला पदार्थ तो उसमें उसका गुण नेचर उसमें रहेगा ही, या दूध में मिल जाए तो उसमें घी जो है, घी वाले पदार्थ में जैसे ही मिलता है ये, तो क्या करता है कि यह बैक्टीरिया जो है बहुत तेजी से विकास करता है, बहुत तेजी से विकास करता है। और यह जो है हमारे मानव के लिए, इसका हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में विकास होना, वृद्धि करना हमारे शरीर में बहुत हानिकारक प्रभाव डालता है। और यह सारा चीज देखिए, जैसे ही हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में इसका विकास होगा, ये सिस्टम आपके शरीर में तुरंत आ जाएगा, देन एंड देर आपको कहना नहीं पड़ेगा, तुरंत ये प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको खाने से 5 से 10-15 मिनट के अंदर ही आपको ये चीज जो है शुरू हो जाएगा, आपको उल्टी दस्त होना पूरा शुरू हो जाएगा। आपको तेजी से आपके शरीर में, जैसे समझिए रहे हैं कि जैसे सर्दी खांसी देखते हैं, तुरंत बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तुरंत छींक आना, खांसी आना, बुखार आना तुरंत हो जाता है। तो तुरंत ही आपको तेजी से बुखार आ जाएगा, पेशाब के रास्ते को संक्रमित कर देगा, पेशाब नली को संक्रमित कर देगा, पेशाब में संक्रमण फैल जाएगा, उधर जो है उससे संबंधित जो पेशाब नली से, जैसे किडनी है आपका, ये किडनी नली से होते तक इन्फेक्शन चला जाएगा, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को इतना घटा देगा कि जो भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया है, जो हानिकारक बैक्टीरिया रहते हैं, जो हमारे उनका प्रभाव इतना तेजी से बढ़ जाएगा। जैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता कम होगा, तुरंत इसका इफेक्ट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। फेफड़ा में जा करके, फेफड़ा में भी संक्रमित कर देते हैं, फेफड़ा भी संक्रमित हो जाएगा, सांस फूलने लगेगा। उसके बाद श्वास नली को भी प्रभावित कर देता है, और उसके बाद आपके शरीर पर फफोले उत्पन्न हो जाएंगे, चर्म रोग जो है पूरा दिखाई पड़ने लगेगा। उसके बाद आपको एक पाइल्स की भी समस्या जो दिया है, पाइल्स की भी समस्या आपको उत्पन्न हो जाएगी।
तो इस तरह से आप आज वैज्ञानिक कारण, सटीक वैज्ञानिक कारण बताए कि इसका कारण क्या है। वो कारण है आपके शहद में उपस्थित ये बैक्टीरिया, जो शहद में बहुत कम मात्रा में होते हैं। उतने बैक्टीरिया से हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको जाते ही समाप्त कर देती है, या उसको उतना हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब यह दूध से बने एक घी के साथ घी में मिल जाता है, तो यह घी में मिलने के क्रम में ही तुरंत इतनी तेजी से अपना वृद्धि करता है कि यह वृद्धि करके हमारे शरीर में इन सारे चीजों को प्रोडक्ट कर देता है। ये सारा चीज जो है हमारे शरीर में लक्षण आ जाता है। इसीलिए इस व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। या कभी बच भी गए तो आपको बहुत दिनों तक इसको झेलना पड़ेगा, इसका प्रभाव आपको आपके शरीर में रहेगा। इसलिए कभी भी भूल कर भी दूध हो या घी हो, कभी भी मध के साथ नहीं खाएं। एक साथ तो बिल्कुल नहीं, एक साथ तो मिलाकर खाने पर तो कहना ही नहीं, तब तो एकदम महाजहर बन जाएगा। घी खा लिए, घी खाए हैं, कुछ देर के बाद मध खा लिए, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। खैर बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, किसी बहुत सारा एक्सेप्ट कर लेता है कि थोड़ा अंतर है तो उसको मैनेज कर लेता है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कभी भी ऐसा न करें, 1-2 घंटे या 2-4 घंटे के अंदर भी ऐसा ना करें कि ये चीज खाने के बाद ये चीज का प्रयोग आप करें। कम से कम 1-1.5 घंटा के अंतर रखें। कभी ऐसा भूल से हो भी गया तो, लेकिन अभी कभी भी एक साथ तो मिलाकर कभी नहीं। मैंने लेकर सटीक वैज्ञानिक कारण, इतने दिन से हम लोग जानते थे, सभी लोग जानते थे, जो बुजुर्ग हमारे घर में माता बहनें हैं सब कहती हैं कि नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका सटीक वैज्ञानिक कारण नहीं था, और आज मैंने आप लोगों के सामने इसका सटीक वैज्ञानिक। दूसरी एक कुछ और चीजों का, जैसे उल्टी दस्त जो होता है, आदमी देखता है कोई, हम लोग जैसे कुछ गर्म पदार्थ खा लेते हैं, ज्यादा गर्मी बना देता है तो उल्टी होने लगता है। इसमें ये भी चीज काम करता है कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो गर्म गर्म ही है, और जब शरीर बहुत अधिक गर्मी प्रोडक्ट कर देता है, इसका भी प्रभाव बॉडी पर पड़ता है। तो इसलिए इन इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो चलिए, आज का हम समझ रहे हैं कि आप लोग को आज का जो बहुत दिनों से आप लोग के मन में ऐसा प्रश्न चल रहा होगा कि भाई दोनों को एक साथ क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन उसका सटीक वैज्ञानिक कारण नहीं जानकारी था, तो आज मैंने बता दिया। और इसी तरह के और भी आप लोग को साइंटिफिक रीजन का, बहुत सारे कारण का, मैं बहुत सारे प्रश्न को लेकर आने वाला हूं। इसलिए आप लोग से हमेशा निवेदन करते हैं कि आप लोगों को अगर इन सभी हमारे वैज्ञानिक कारणों से हमारे क्लास से लाभ लेना है, तो कम से कम आप चैनल को जब देखते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का और भी कोई आपका क्लास बढ़िया आए तो आपको उसके नोटिफिकेशन करके अगले क्लास में। धन्यवाद।